नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेटल की, एक ऐसी धातु की जो है तो हमारे आसपास हर जगह, लेकिन अचानक से रातों रात ये सुर्खियों में आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तांबे की, यानी कॉपर की। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, +65%। अरे ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये है 2025 में तांबे की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल। और इसी एक आंकड़े ने, सच मानिए, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा क्या हो गया? ये जो रोजमर्रा का मेटल है, ये अचानक से सुपरस्टार कैसे बन गया? तो चलिए खोदते हैं थोड़ा और गहरा और समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इस लाल धातु के उदय की कहानी को। आखिर इसकी इतनी अहमियत है क्यों? तांबे को ना आप एक सुपर फ्रेंडली, बहुत ही मेहनती हीरो समझिए। इसका लाल भूरा रंग, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की इसकी कमाल की ताकत और इसका लचीलापन, यही वो गुण है जो इसे हमारी आज की दुनिया, हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए इतना जरूरी बना देते हैं। और आपको पता है, असल में तांबा हमारी आज की दुनिया की एक अदृश्य रीढ़ की हड्डी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर पवन चक्कियों और सोलर पैनल्स तक, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन हैं, जो एआई को चलाने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, यहाँ तक कि हमारे घरों की वायरिंग और पानी के पाइप में भी ये हर जगह है। और अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही है ना, उस पर देखिए। यहाँ कहानी के दो साइड हैं। एक तरफ तो है डिमांड जो आसमान छू रही है। सोचिए, ग्रीन एनर्जी का मतलब है ढेर सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल्स, और फिर है एआई का बूम, जिसके लिए चाहिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स। इन सबको चाहिए बहुत सारा तांबा। और दूसरी तरफ है सप्लाई, जो बहुत टाइट है। एक नई खदान को शुरू करने में 10 साल से ज्यादा लग जाते हैं। पुरानी खदानों से अब उतनी अच्छी क्वालिटी का तांबा नहीं निकल रहा, और ऊपर से कभी हड़ताल तो कभी किसी और वजह से खदानें बंद हो जाती। और रुकिए, कहानी सिर्फ डिमांड और सप्लाई की नहीं है। इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो आग में घी का काम कर रही हैं। कई देश भविष्य की चिंता में इसे जमा कर रहे हैं। जहां तांबा निकलता है, उन इलाकों में राजनीतिक तनाव भी है। और हां, निवेशक भी हैं जो मुनाफे की उम्मीद में इस पर दांव लगा रहे हैं। तो इस मेटल की अहमियत सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। इसे एक और बड़ी दिलचस्प वजह से जाना जाता है। चलिए जरा तांबे की पुरानी साख को समझते हैं, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पर। पता है तांबे को मजाक में क्या कहते हैं? कहते हैं द मेटल विद अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी कीमत ना लंबे समय से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल बताती आई है। मतलब जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है तो तांबे की मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती है, और जब सुस्ती आती है तो कीमत गिर जाती है। तो अगर हम इसके हाल के सफर को देखें ना, तो 2024 में तो कीमतें तेजी से ऊपर गईं, और 2025 में तो इसने $12,000 प्रति टन के ऊपर जाकर सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हाँ, 2026 की शुरुआत में इस बड़ी रैली के बाद कीमतें थोड़ी ठहरी हैं, थोड़ा संभली हैं। ऐसा लग रहा है कि बाजार अब इन नई ऊंचाइयों को हजम करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक निवेशक के नजरिए से इसका क्या मतलब है? क्या तांबे में निवेश करना एक अच्छा आइडिया है? देखिए, तांबे की कहानी को किसी 100 मीटर की रेस की तरह मत देखिए। ये एक मैराथन है, एक लंबी, दशकों तक चलने वाली थीम है। इसकी कहानी सीधे सीधे दुनिया के बड़े बदलावों से जुड़ी है, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन और डीकार्बनाइजेशन। तो फिर रणनीति क्या होनी चाहिए? हमारी सलाह है कि एक रेस कार ड्राइवर बनने की बजाय एक माली वाला नजरिया अपनाइए। मतलब लंबी अवधि के लिए पौधे लगाइए, अलग अलग तरीकों से निवेश करिए, जैसे ETFs या माइनिंग स्टॉक्स, और धीरे धीरे पानी दीजिए, यानी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ, जब बाजार में तूफान आए, कीमतें गिरें, तो घबराइए नहीं, बल्कि उसे एक अच्छे मौके की तरह देखिए। तो आखिर में बस इतना ही कहेंगे, तांबा सिर्फ आने वाले कल का एक हिस्सा नहीं है। ये असल में उस कल को बना रहा है, उसे तार तार जोड़ रहा है। ये सिर्फ एक मेटल नहीं, ये वो तार है जो हमारी तरक्की को एक साथ पिरो रहा है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।